हेलो गाइस, जैसे कि कल मैंने आपसे कहा था कि मैं ईरान, इज़राइल और यूएस कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर डिटेल वीडियो लाऊंगा, सो हियर इट इज़। सबसे पहले सच्चाई तो यह है कि यह कॉन्फ्लिक्ट आज का नहीं है। ईरान और इज़राइल के बीच दुश्मनी डिकेड्स पुरानी है। ईरान ओपनली बोलता है कि वो इज़राइल को सपोर्ट नहीं करता है और दूसरी तरफ इज़राइल के लिए ईरान एक डायरेक्ट सिक्योरिटी थ्रेट है। साथ ही साथ यूनाइटेड स्टेट हिस्टोरिकली इज़राइल का स्ट्रॉन्ग एलाई रहा है। और सबसे बड़ा इशू है न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान बोलता है कि वो न्यूक्लियर एनर्जी पीसफुल पर्पस के लिए बना रहा है, लेकिन इजराइल और यूएस को डर है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना सकता है और अगर ईरान के बाद न्यूक्लियर बम आ गया तो मिडिल ईस्ट का पावर बैलेंस कम्प्लीटली चेंज हो सकता है। इसी वजह से इजराइल ने रेड लाइन सेट की हुई है। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, डायरेक्ट वॉर ने प्रॉक्सी वॉर। ईरान सपोर्ट करता है हिजबुल्लाह जो लेबनान में है और हमास जो गाजा में है। ये ग्रुप डायरेक्टली इजराइल के अगेंस्ट फाइट करते हैं, यानी ईरान इनडायरेक्टली इजराइल से लड़ रहा है बिना ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर किए, जैसा कि लश्कर तैयबा के थ्रू पाकिस्तान इंडिया के साथ करता है। और इजराइल भी सीरिया जैसे ईरानियन टारगेट्स पर स्ट्राइक करता है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या 2026 में वॉर स्टार्ट हो गई है? शॉर्ट आंसर में कहें तो ऑफिशियली नहीं, बट 28 फरवरी 2026 को यूएस और इजराइल ने मिलकर ईरान पर अटैक्स किए। 900 से ज़्यादा स्ट्राइक सिर्फ 12 घंटों में हुए। ईरान के मिसाइल साइट्स, एयर डिफेंस और लीडरशिप को टारगेट किया गया। खामेनेई जी के साथ साथ टॉप आईआरजीसी ऑफिसर मारे गए। ये ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के नाम से जाना जा रहा है, जिसका मकसद ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिसाइल पावर खत्म करना था। सबके जवाब में ईरान ने इजराइल पे मिसाइल बैरेज और ड्रोन भेजे। क्लस्टर मिशंस का भी यूज़ किया जो सिविलियंस को टेरराइज करते हैं। जेरूसलम में एयर रेड सायरन बज गए और स्ट्राइक्स इजराइल के डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में हुए। साथ ही साथ ईरान ने गल्फ स्टेट्स जैसे कतर के एलएनजीसी फैसिलिटीज़ को टारगेट किया। यूएई में कई जगह हमले किए गए, सऊदी अरब में कई जगह हमले किए गए। साथ ही साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी पार्शियली क्लोज कर दिया गया, जिससे ऑयल प्राइसेस स्काई रॉकेट हो गए। अब अंत में इन सब का इम्पैक्ट क्या रहा? कैजुअलिटीज़ देखा जाए तो ईरान में 1900 लोग, इजराइल के 18 से ज़्यादा लोग, लेबनान के 1000 से ज़्यादा लोग, यूएस के 13 सोल्जर, 1100 से ज़्यादा बच्चे इंजर्ड और कैजुअलिटीज़ में आए। इकोनॉमिक लेवल पे देखा जाए तो ऑयल प्राइसेस 40% हाई गए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज काफ़ी हद तक ब्लॉक हुआ, कतर एलएनजीसी खर्ग आइलैंड हिट हुआ, ग्लोबल रिसेशन शुरू होने के आसार दिख रहे हैं। जर्मनी ने इसे इकोनॉमिक कैटास्ट्रोफ कहा है। मिलिट्री लेवल पे देखा जाए तो यूएस इजराइल ने ईरान के एयर डिफेंस को ख़त्म कर दिया, 200 से ज़्यादा साइट्स को बॉम्ब किया, न्यूक्लियर फैसिलिटी को टारगेट किया, ईरान के 900 से ज़्यादा मिसाइल ड्रोन्स को ख़त्म कर दिया, जिससे ईरान वीक हो रहा है। अब इस सब के बाद यही कहा जाता है कि ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर तो नहीं है, बट काफ़ी हद तक ये सब वॉर गैस आ रही है और ये सब आगे बढ़कर वर्ल्ड वॉर में बदलेगा कि नहीं, इस सब के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। और इस सब पर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।